मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि या सा पद्मसनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रा यताक्षी गंभीरावर्तना विस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचिते स्नापिता हेमकुम्भैर्नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। देवी माता के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये देवी भागवत का दूसरा स्कंद शुरू करने जा रहे हैं। प्रिय देवी भक्तों, ये दूसरे स्कंद में सत्यवती की उत्पत्ति है। ऋषियों ने कहा, सुत जी, जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी तभी उनसे व्यास जी का जन्म कैसे हो गया। फिर इस स्थिति में राजा संतनों ने सत्यवती से विवाह करके 2 पुत्र क्यों उत्पन्न किए, इसका रहस्य विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, जो आदि शक्ति है तथा जिनकी कृपा से चतुर्वर्ग अर्थ धर्म काम और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं, परमा शक्ति को प्रणाम करने के पश्चात इस पुराण संबंधी पावन प्रसंग का मैं वर्णन करूँगा। एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उपरचर नामक राजा थे। चेदी देश में उनकी राजधानी थी। उनकी सुंदर पुत्री का नाम था गिरिका। राजा उपरचर के 5 पुत्र थे। सभी बड़े बलिष्ठ एवं अमित तेजस्वी थे। एक समय की बात है, राजा उपरचर की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने पुंसवन व्रत किया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृगया के लिए वन में जाना पड़ा। उस समय उनका चित्त उस भामिनी में अटका था। वे उस सुंदरी भार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही उनका शुक्र तेज स्खलित हो गया। तब उन्होंने उस तेज को बट वृक्ष के एक पत्ते में रख दिया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था ही। सोचा, किसी प्रकार भी यह तेज व्यर्थ न हो। निश्चय ही मेरा यह तेज अमोघ है, इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज दूं। इस प्रकार विचार कर पहले तो उस तेज को उन्होंने अभिमंत्रित किया, फिर बटपत्र के दोने में उसे रखा। पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उससे कहा, महाभाग, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ और सौम्य इसे घर पर ले जाकर मेरी प्रेयसी भार्या गिरिका को तुरंत दे देना। आज उसका ऋतुकाल है। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर राजा उपरिचर ने वह तेज वाला दोना बाज को दे दिया। वह चोंच में दोना लिए आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। यह मांस लिए हुए है, ऐसा समझकर तुरंत उस पहले बाज पर वह टूट पड़ा। युद्ध करते समय वह तेज का दोना यमुना के जल में गिर पड़ा। इसी समय कोई एक अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या बंधन में संलग्न थे। जल में डूबकर खेलती हुई उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। स्वच्छंद गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने शाप दे दिया, तू मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न उपस्थित किया है। द्विजवर के शाप से वह सुंदरी अप्सरा अद्रिका मछली के रूप में परिणित होकर यमुना के जल में पड़ी थी। उसी समय बाज के पंजे से छूटकर तेज गिरा और मछली रूप में परिणित उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपक कर उसे ले लिया। कुछ समय बाद वह मछली का पेट
चीरने लगा। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्याकार बच्चे निकल आए। एक शोभा संपन्न बालक था, दूसरी सुंदर कन्या। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह मत्स्यजीवी महान संदेह में पड़ गया। उसने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया और उपरिचर नामक राजा के तेज से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। उस समय उपरिचर ने वह कन्या धीवर को दे दी। वही कन्या काली एवं मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसका एक नाम मत्स्यगंधा भी पड़ गया। तदंतर वह कन्या धीवर के घर पाली पोसी गई। ऋषियों ने पूछा, जब मुनि के शाप से वह दिव्य अप्सरा अद्रिका मछली हुई और धीवर ने उसका पेट फाड़ दिया, फिर उस अप्सरा की क्या हालत हुई? उसके शाप का अंत कैसे हुआ और फिर किस प्रकार वह स्वर्ग पहुंची? सूत जी कहते हैं, जब मुनि ने उसे शाप दे दिया तब उस अप्सरा को बड़ी चिंता हुई। दीनहीन सी होकर वह विलाप करती हुई मुनि से प्रार्थना करने लगी। मुनि बड़े दयालु थे। रोती हुई उस स्त्री ने उन्होंने कहा, कल्याणी, शोक मत करो। क्रोध के आदेश में तुम्हें शाप दे दिया। तुम मछली की योनि में चली जाओगी। फिर जब तुम्हारे पेट से 2 मानव बच्चे उत्पन्न होंगे तब तुम्हारा शाप से उद्धार हो जाएगा। दोनों बच्चों को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका शाप से उद्धार हो गया। फिर वह अप्सरा मछली के रूप का परित्याग करके दिव्य रूपमयी सुंदर स्त्री बनकर स्वर्ग चली गई। यूं मत्स्यगंधा नामक उस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। धीवर के घर पलकर वह सयानी हो गई। माता भगवती आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और यही प्रार्थना है कि जो इस कथा को सुनते हैं उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे इसी तरह की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।